नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9, जिसका नाम है क्षेत्र मिति। इसमें हम प्रश्नावली 9.1 को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 8.4 करवाई थी और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 9.1। पहला सवाल है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ यानी सतह का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र बना हुआ है, ये 1 मीटर है और इधर 1.2 मीटर है और ये जो ऊंचाई है 1.8 मीटर है। तो चलिए हल करते हैं। 1/2 गुना ब्रैकेट में 1 जमा 1.2 गुना 0.8। तो 1/2 गुना 2 इनको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2.2 गुना 0.8। 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 0.4। अब ये वाला 2.2 गुना ये वाला 0.4, इन दोनों को गुना करेंगे तो 0.88 वर्ग मीटर इसका आंसर आएगा। दूसरा सवाल है, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने चित्र को बनाया हुआ है इस तरह से। इसका नाम है A, B, C और D। तो यहाँ पर देखिए समलंब का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, एक समांतर भुजा है 10 सेंटीमीटर, माना दूसरी समानांतर भुजा है x सेंटीमीटर। समलंब का क्षेत्रफल है 34 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना ब्रैकेट में 10 जमा x ब्रैकेट बंद गुना 4 तो बराबर 34। अब यहाँ 2 से 4 को काट देंगे, 2 दूनी 4 आएगा। अब इस 2 को 10 से गुना करेंगे 20 आएगा, फिर 2 को x से गुना करेंगे 2x बराबर 34। अब यहाँ पर 2x को यहीं रहने देंगे और 20 को इधर ले आएंगे 34 के पास। तो यहाँ जमा का है, जब 34 के पास आएगा तो ये घटा का हो जाएगा। तो 34 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे 14। 2x बराबर 14। अब x को यहीं रहने देंगे, 14/2 काट देंगे तो 7, x बराबर 7। तो अतः दूसरी समांतर भुजा x का होगी 7 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर 40 मीटर है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। तो ABCD की लंबाई 120 मीटर, BC जमा CD जमा AD जमा AB बराबर 120।
तो BC है 48, CD है 17, AD है 40, AB हमें ज्ञात करना है, तो इसे हम लिख देंगे x बराबर 120। तो 100 इन तीनों को जोड़ेंगे तो 105 जमा x बराबर 120। x को यहीं रहने देंगे और 105 को इधर लाएंगे, तो ये घटा में हो जाएगा। 120 में से 105 जाएंगे तो हमारे बचेंगे x बराबर 15, जैसा कि चित्र में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब है समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो 1/2 48 जमा 40 ब्रैकेट में गुना 15। तो 1/2 गुना 88 गुना 15, 2 से 88 को काटेंगे 44 आएगा। अब 44 को 15 से गुना करेंगे तो आएगा 660 वर्ग मीटर आंसर। प्रश्न 4, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्ष से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर हैं। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे, जैसा कि मैंने ये यहाँ पर बनाया हुआ है। अब हल करेंगे। ABCD त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार है 24 और ऊंचाई है 13। 2 से 24 को काटेंगे 12 आएगा। 12 गुना 13 दोनों गुना करके आएगा 156 वर्ग मीटर। अब है त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 1/2 गुना 24 गुना 8। तो 8 को 2 से काट देंगे 4 आएगा। 24 को 4 से गुना करेंगे तो 96 वर्ग मीटर आएगा। अब आगे है खेत का क्षेत्रफल निकालना है हमें। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। तो 156 जमा 96 दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 252 वर्ग मीटर आंसर। पांचवा प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुना 7.5 गुना 12। अब 12 को 2 से काटेंगे तो 6 आएगा। 7.5 गुना 6 करेंगे तो आएगा 4.50 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। छठा सवाल है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे इसे। सबसे पहले हम इस तरह से चित्र बनाएंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 2 गुना 1/2 गुना 6 गुना 4। 2 से 2 को काट देंगे, 6 और 4 बचा, गुना कर लेंगे 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 24 वर्ग सेंटीमीटर। 1/2 गुना AC गुना BD बराबर 24। बराबर 1/2 गुना AC गुना BD है 8। अब 8 को 2 से काटेंगे 4 आएगा बराबर 24। 4 AC बराबर 24। AC को यहीं रहने देंगे। 24/4 काटेंगे 6 आएगा तो AC बराबर 6 सेंटीमीटर आंसर। प्रश्न 7, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। दिया है D1 बराबर 45 सेंटीमीटर और D2 30 सेंटीमीटर। एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे हम 1/2 गुना D1 गुना D2। तो 1/2 गुना 45 गुना 30 काटेंगे 15 आएगा। 30 को 2 से 15 और 45 दोनों को गुना करेंगे आएगा 675 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि 3000 टाइलों का क्षेत्रफल है 675 गुना 3000 तो
ये आएगा हमारा यहाँ पर 20 और 25,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव को हटाने के लिए हम ये नीचे 10,000 लगाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो को काट देंगे। हाँ, 2,000 20,250 को 2025 को 10 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 202.5 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर का खर्च है 4 रुपये, तो 202.5 वर्ग मीटर का खर्च है 4 गुना 202.5 बराबर 810 रुपये। अतः फर्श को पॉलिश करने में कुल लागत लगेगी 810 रुपये। प्रश्न 8, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10.500 वर्ग मीटर है तो दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर। अब सूत्र लगाएंगे यहाँ पर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना h बराबर 10,500। 1/2 ब्रैकेट में x जमा 2x ब्रैकेट बंद गुना 100 बराबर 10,500। 2 से 100 को काटेंगे तो 50 आएगा। अब 3x गुना 50 बराबर 10,500, तो ये हुआ 150x। इन दोनों गुना करेंगे बराबर 10,500। x को यहीं रहने देंगे, 10,500 बटे 150। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे और फिर इसे 15 से काटेंगे तो आएगा 70। x बराबर 70। अतः नदी के साथ वाली भुजा 2x बराबर 2 गुना 70 यानी 140 मीटर की है। अगला प्रश्न है, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अष्टभुजा का बनाया हुआ है इस तरह से। अष्टभुज का क्षेत्रफल आकृति 1 जमा 2 जमा 3 का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना 11 जमा 5 ब्रैकेट में गुना 4 जमा ब्रैकेट में 11 गुना 5 जमा 1/2 गुना ब्रैकेट में 11 जमा 5 गुना 4। अब 1/2 गुना 16 गुना 4 जमा 55 जमा 1/2 गुना 16 गुना 4। इस 2 से 16 को काटेंगे तो 8 आएगा और इस 2 से 16 काटेंगे तो 8 आएगा। तो 8 चौक 32, 55 का 55, 8 चौक 32। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 119 वर्ग मीटर। आंसर। अब है प्रश्न 10, एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? ज्योति का आरेख, इस तरह से ज्योति ने चित्र बनाया है। पंचभुज का क्षेत्रफल 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल, 2 गुना ब्रैकेट में 1/2 ब्रैकेट में 30 जमा 15 ब्रैकेट बंद गुना 15/2 बड़ी ब्रैकेट बंद। 2 ब्रैकेट में 1/2 गुना 45 गुना 15/2। इस 2 से इस 2 को काट देंगे। अब आएगा 45 गुना 15/2। दोनों 45 और 15 को गुना करेंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 337.5 वर्ग मीटर। अब है कविता का आरेख। कविता ने इस तरह से बनाया है। पंचभुज का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 15 का स्क्वायर जमा 1/2 गुना 15 गुना 15। 15 का स्क्वायर हुआ 225 जमा 225/2। लघुत्तम लेंगे 2, यहाँ आएगा 450 जमा 225 तो आएगा 675/2। भाग देंगे 2 से तो आएगा 337.5 मीटर वर्ग मीटर।
अब है पंचभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर ये अपने दिमाग से जो हमें निकालना है कि क्या आप इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई और विधि बताएंगे तो हम इस विधि से भी कर सकते हैं। 30 गुना 15 माइनस 1/2 गुना 15 गुना 15। तो यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, ये आयत 30 और 15 गुना करेंगे 450, इन्हें गुना करेंगे 225/2। अब लघुत्तम लेंगे, यहाँ आएगा 900 घटा 225, तो यहाँ आएगा 675/2। 2 से भाग देंगे 675 को तो उत्तर आएगा 337.5 वर्ग मीटर। प्रश्न 11, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएँ क्रमशः 24 सेंटीमीटर गुना 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड को चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इस तरह से आकृति को बना लेंगे। अब आकृति 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 ब्रैकेट में 24 जमा 16 गुना 4, 2 से 4 को काटेंगे 2 आएगा, और 24 जमा 16 40, 40 दूनी 2 से गुना कर देंगे तो आएगा 80 वर्ग सेंटीमीटर। अब आकृति 2 का समान होगा क्योंकि आकृति A और 1 और 2 एक जैसी हैं। अब आकृति 3 का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट में 28 जमा 20 ब्रैकेट बंद 4, तो 2 से 4 को काट देंगे 2 आएगा, 28 और 20 हो गए 48 गुना 2 यानी 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो आकृति 4 3 के जैसी होगी। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली पूरी हो गई है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, यदि किसी समलंब की दोनों समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? A 72 वर्ग सेंटीमीटर, B 144 वर्ग सेंटीमीटर, C 54 वर्ग सेंटीमीटर, D 96 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है D। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? A 96 वर्ग सेंटीमीटर, B 192 वर्ग सेंटीमीटर, C 72 वर्ग सेंटीमीटर, D 108 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है A। यदि किसी चतुर्भुज में एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर है और उस पर खींचे गए लंबवत 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं तो क्षेत्रफल होगा A 70 वर्ग सेंटीमीटर, B 140 वर्ग सेंटीमीटर, C 160 वर्ग सेंटीमीटर, D 120 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है B। यदि किसी समचतुर्भुज की भुजा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6.5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? A 60 वर्ग सेंटीमीटर, B 65 वर्ग सेंटीमीटर, C 70 वर्ग सेंटीमीटर, D 75 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है B 65 वर्ग सेंटीमीटर। चतुर्भुज के विकर्ण 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं, उसका क्षेत्रफल होगा A 216 वर्ग सेंटीमीटर, B 432 वर्ग सेंटीमीटर, C 108 वर्ग सेंटीमीटर, D 324 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है A 216 वर्ग सेंटीमीटर। यदि किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? A 12 सेंटीमीटर, B 6 सेंटीमीटर, C 8 सेंटीमीटर, D 15 सेंटीमीटर। सही उत्तर है C 12 सेंटीमीटर। एक चतुर्भुज का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, उस पर खींचे गए लंबवत 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। क्षेत्रफल होगा A 150 वर्ग सेंटीमीटर, B 225 वर्ग सेंटीमीटर, C 240 वर्ग सेंटीमीटर, D 300 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है B। यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा A 48 वर्ग सेंटीमीटर, B 36 वर्ग सेंटीमीटर, C 56 वर्ग सेंटीमीटर, D 64 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है A। एक समलंब की दोनों समांतर भुजाएं 7.5 मीटर और 3.5 मीटर है तथा ऊंचाई 4 मीटर है। क्षेत्रफल क्या होगा? A 22 वर्ग मीटर,
बी 35 वर्ग मीटर, सी 44 वर्ग मीटर, डी 24 वर्ग मीटर। इसका सही उत्तर है सी। अब सही या गलत? नंबर 1, समलंब का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 1/2 गुना सम ऑफ पैरेलल साइड्स गुना हाइट। सही। दूसरा है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए हमें उसकी चारों भुजाओं की लंबाई चाहिए। उत्तर गलत, सिर्फ एक भुजा और ऊंचाई या 2 विकर्ण पर्याप्त हैं। 3, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके सभी कोणों की जानकारी जरूरी होती है। गलत। 4, यदि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह वर्ग भी हो सकता है। सही। 5वां प्रश्न है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना D1 गुना D2। सही। खाली स्थान भरो। पहला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। उत्तर 1/2 गुना D1 गुना D2। दूसरा समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुना सम ऑफ पैरेलल साइड्स गुना हाइट। तीसरा, यदि समचतुर्भुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर। नंबर 4, एक समलंब की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना डी। उत्तर है सम और परपेंडिकुलर्स। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं तो क्षेत्रफल होगा 54 वर्ग सेंटीमीटर। यदि एक समलंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तो क्षेत्रफल होगा 40 वर्ग सेंटीमीटर। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम विकर्ण और लंबवत का उपयोग करते हैं। समचतुर्भुज की भुजा और ऊंचाई का गुणनफल उसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 9.2 के सवालों को हल करवाऊंगी और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।